मैं जानता हूँ अम्मी का दिल टूट गया होगा। अम्मी का सर फखर से बुलंद हो गया होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अम्मी के फखर पर, तुम्हारे इनकार पर। वे जाओ बेटा, तुम जाके चेक करो क्या काम करता है क्या नहीं करता है, और सारी रिपोर्ट लेके आके हमें दे दो बस। जबरदस्ती कराओगे मेरी शादी? नहीं तो धूमधाम से कराएंगे तुम्हारी शादी। देखो तुम अब्बा से कहना कि लड़का ठीक नहीं है। अरे भाई, उसने हमें 3000 ऑफर किया था कि हम अंकल रशीद को लड़के की गलत रिपोर्ट दें। रिश्वत लेना जिसका काम। ठीक है, हमें आता है। हाँ, तो अब तुम दोनों जाके अंकल रशीद को सब कुछ सच सच बताओगे। अबे इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पे? तुमने नासिर और वसीम को 5000 क्यों दिए? अरे खुश था इसलिए दिए। क्यों खुश थे? अब खुशी का भी हिसाब देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा। अरे बला टल रही थी मेरे सर से इसलिए खुश था। तुम्हारे साथ जिएगी तुम्हारे साथ मरेगी। कौन? वो बला? नहीं, ये नसरीन। अरे तुम्हारी तो शादी तय हो चुकी है। शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी बच्चू। तुम्हारे अम्मा अब्बा को वो डॉक्टर पसंद है? तो वो खुद कर लें डॉक्टर से शादी। तुम बताओ, तुम हाँ कर रहे हो या नहीं? नहीं। क्यों? आखिर किस चीज की कमी है मुझ में? खून की कमी है, तुम्हारे अब्बा बता रहे थे। वो पहले थी, अभी मेरा खून पूरा है। अरे पर मुझे प्यार नहीं है। मेरे खून से? अरे तुमसे। कितने बदतमीज हो तुम। क्यों? मैंने छेड़ा है तुम्हें क्या? हाँ ये तो करो किसी दिन। मुंह मीठा कब करवा रही है वैसे? पहले छेड़ तो लो। अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ यार। नसरीन तुम्हारी चौखट पर जान दे देगी, मगर उस डॉक्टर से शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बहुत फिल्मी है भाई। कौन? वो डॉक्टर? अरे नसरीन। ठीक है, मैं जा रही हूँ मेरी जिंदगी से। वो तो तुम्हारी ख्वाहिश ही रहेगी बच्चू। बाय बाय। भाई यार कहाँ का लग गई। ₹70 ये गए, 1500 उसको दिए, 600 यहां। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे ना तो बहुत जल्द 5 करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे हमारे। हाँ लेकिन इसमें आयान का तो कोई कसूर नहीं है। उसी नालायक का कसूर है सारा। अगर वो इज्जत के साथ नौकरी कर रहा होता ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे लेकिन आजकल जॉब में रखा ही क्या है? आप खुद ही कोई देख लो। हैं? क्यों? क्या हुआ मुझे? क्या नहीं हुआ है तुम्हें? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ मुझे? अरे गाड़ी तो तुम आज तक ले ना सके। उसी फटीचर बाइक पर सफर करना पड़ता है हर वक्त। जो दुख सुख का साथी हो ना उससे प्यार करना चाहिए। यानी तुमसे? नहीं, बाइक से। हाय हाय, मेरे स्टार में लिखा है कि आज मुझे कहीं से बड़ी रकम आने वाली है, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो प्लीज तुम तो मुझसे आज की डेट पे दूर ही रहो। मैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरे तो खून भी बी पॉजिटिव है। ऐसे बी पॉजिटिव का क्या फायदा जिसका खून ही सफेद हो गया? अरे क्या बातें कर रही हो तुम? मेरा खून कहाँ से सफेद हो गया? हाँ तो फिर अयान को कुछ मौका दो करने का, आगे बढ़ने का। तो मैं कौन सा उसके रास्ते में खड़ा हूँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन ये लड़का ना कुछ जरूर बड़ा करेगा। बिल्कुल, बड़ी ईद में बड़ा गोश्त करेगा। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया था ना। क्या बड़ा गोश्त? नहीं, गुस्सा। तुम्हें देख के मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये तुम क्या मुझे अपने ब्लड प्रेशर की दवाई से मिला रहे हो? अरे नहीं, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। अरे पर दवाई की तारीफ कौन करता है? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ बेबी। तारीफ कर रहे हो तो जरूर कोई काम होगा। पैसे उधार चाहिए क्या? तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो? शक नहीं, यकीन है मुझे। प्यार पे नहीं, उधार पे। अब देखिए, अगर जिक्र छिड़ ही गया तो 10,000 मिल सकते हैं। सैलरी आती दे दूंगा। 30,000 तुमने पहले के भी देने मुझे। हाँ हाँ तो दे दूंगा, कोई भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। ठीक है तो फिर अपने हाथ की मुझे चाय पिला दो। 10,000 की? ओ, कप में पीने को बोला है, टैंकी में पीने को नहीं बोला है। तो मैडम आप परेशान लो, आप हिसाब करें, मैं आपके लिए बेहतरीन चाय बना के लाता हूँ। जा। गुड बॉय। कौन सी अर्जी लिखवाने लगी है मुझसे? अर्जी नहीं लिखवानी, मेहमानों की लिस्ट बनवानी है। कौन से मेहमान? जो शादी पे आएंगे। भाड़ में गए मेहमान। भाड़ में नहीं बेटा, शादी हॉल में बुलवाएंगे। अच्छा बेटा लिखो, बड़े मामू छोटे मामू। बड़े मामू छोटे मामू। अच्छा लिखो, फुप्पो मुन्नी। मुन्नी भी है और फुप्पो भी है। प्यार से उसे सब मुन्नी कहते थे ना, इसलिए उसका नाम मुन्नी पड़ गया। अच्छा अब लिखो मुन्ना। अम्मा बच्चों के नाम बाद में लिखवा लीजिएगा, पहले बड़ों के नाम लिखवा लें। मुन्ना नहीं है, 55 साल का आदमी है। अरे छोटी का भाई है मुन्ना। अच्छा
मुन्ना। और हाँ, वो नन्नी को भी बुलाना है ना। ओ, पहले मुन्नी फिर नन्नी, ये बच्चों वाले नाम क्यों हैं सबके? भाई प्यार से यही बुलाते ना इनको। इससे अच्छा है नफरत से बुला लें, मगर नाम तो ठीक से लें सबके। अरे हाँ, वो कुकू भी लिखना। कुकू मुर्गा है? अरे नहीं, तुम्हारा कजन है। हाँ बेटा लिखो दुल्हन। अब्बा क्या हो गया, मेरा क्यों लिखवा रहे हैं? मैं तो यही होंगी। अरे तुम नहीं बेटा, मेरी भतीजी है, उसको भी प्यार से सब दुल्हन कहते हैं। लिखो लिखो। और हाँ, वो फूल भी लिखो। अम्मा पहले मेहमानों की लिस्ट बनवा लें, सामान की बाद में बना लेंगे। अरे सामान नहीं, मेरी भाभी है फूल। बस बहुत हो गया, अब मुझे ओरिजिनल नाम बताएं जो नादरा में लिखे होते हैं। बेटा नादरा में भी यही नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या कहते हैं प्यार से? मुझे तो प्यार से अच्छा कहते हैं। शुक्र है बुरा नहीं कहते। और मुझे प्यार से गुड्डी कहते हैं। गुड्डी उड़ाने वाली? नहीं नहीं, खेलने वाली। हाँ, जिसमें सुइयां चुभोते हैं। अच्छा, और मुझे क्या कहते हैं प्यार से? तुम्हें तो प्यार से नसरीनी कहते हैं। ये क्या बात हुई, एक तो बड़ी फूफों वाला नाम रख दिया मेरा, और ऊपर से नसरीनी कहते हैं। मेरी बारी आई तो मैं नहीं बनाने कोई लिस्ट, खुद बना लें। अरे सुनो तो। अरे चुप करो, चली गई ना नाराज होके। अब ये लिस्ट तुम बनाओगे। लाओ बताओ। लिखना आता है ना? हाँ लिखो। कल्लू। कल्लू को नहीं बुलाऊंगा मैं। क्यों? बहस हो जाएगी हमारी। कल्लू को नहीं बुलाऊंगा मैं। देख, मेरा दिमाग नहीं खराब करना। कल्लू को क्यों नहीं बुलाओगे? शक्ल से ही नफरत है उसकी। एक तो वो रंग छोड़ता है, ऊपर से रोटी खाता नहीं, सालन ऐसे पी रहा होता यूं करके गट करके। हाय, तो तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े तजीब और तमीज से खाते, जिनको जरी सी भी तमीज नहीं है। किसी और का नाम लो, मैं उसको बुला। नहीं आएगा तो कल्लू ही आएगा। तुम चाह रही हो शादी में भी झगड़ा हो जाए? शादी में क्यों होगा, इधर ही हो जाएगा झगड़ा। मैंने कह दिया कि कल्लू आएगा तो आएगा। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सिर्फ 15 मेहमान आएंगे जो मेरे दिमाग में, बस वही आएंगे। कल्लू नहीं आएगा। मुझे डंडा नहीं मिल रहा। तुम मेरे चाह रहे हो मेरे हाथों से कत्ल होना। तुम्हें रुको, यही रुक करो, पाँव की मट्टी नहीं छोड़ना। अभी लेके आ रही हूँ मैं, सब्र करो। कहाँ है डंडा? ये मिल गया डंडा। मट्टी तो मैं डालूंगा। डंडा कहाँ? डंडा तो मिला नहीं। तेरी रुक, कल्लू नहीं आएगा। अरे कल्लू कैसे नहीं आएगा? मेरा कजन है तो कल्लू तो आएगा ही आएगा। अरे 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 अरे, है मुनिया, खैर तो है? बड़ा शर्मा आ रही है यूं 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 करके। बात ही ऐसी है। बात कैसी है? वो ना, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, क्या कमेटी निकल आई है? अरे नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी है। इससे भी बड़ी? इसका मतलब है कि बड़ी कमेटी निकल आई मेरी बहन की। रिश्ता तय हो गया है। मुझसे पूछे बगैर रिश्ता तय भी कर लिया? आपसे क्यों पूछते? है, लड़की की बड़ी बहन हूँ मैं। लेकिन लड़की तो इकलौती है। तो मैं कहाँ गई? ओहो, मैं अपनी नहीं नसरीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, रिश्ता नसरीन का तय हुआ है और शर्मा तुम रही हो चुन्नी मुन्नी बन के यूं 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 करके। दिमाग तो ठीक है? नसरीन का नहीं, तुम्हारा। अरे नसरीन की शादी होगी तो मेरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। यानी हम भी शादी की तैयारी शुरू कर दें? तो और क्या? हाय, मेरी बहन दुल्हन बनी कितनी प्यारी लगेगी। बहुत प्यारी लगूंगी मैं तो। बहुत प्यारी। मैं उदास हो गई। मेरे प्यारे लगने पे? नहीं, तुम चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मैं यही शिफ्ट हो जाऊंगी? नहीं नहीं, इतनी भी अकेली नहीं रह जाऊंगी। लड़का ना डॉक्टर है। तुमने तो कहा था कि वो पुलिस वाला शीदा, मेरा मतलब है शीदा, और ये डॉक्टर निकला है। अरे मेरे वाला तो पुलिस वाला ही है। तो क्या मेरी शादी करवाने लगी हो? मेरे वाला डॉक्टर है। इस उम्र में आप डॉक्टर की दुल्हन नहीं, सिर्फ मरीज बन सकती हैं। जबान को लगाम दो। अब निकाले बाहर। क्या लगाम? अरे जुबान। मैं तुम्हारी जबान की बात कर रही हूँ। ओहो, मैं नसरीन के दूल्हे की बात कर रही थी। उसका दूल्हा डॉक्टर है। अच्छा, खूब धूमधाम से शादी करूंगी। अरे नसरीन की शादी उसके घर वाले खुद कर लेंगे, आप तो मेरी फिक्र करें। अरे मैं तुम्हारी बात तो कर रही थी। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा चलो मेरे साथ ना ये कटवाओ, छुरी ला के दो मुझे।
हाँ अच्छा मैं लेके आती हूँ। हाय ये लड़की कितना खुश होती है शादी के नाम से। या अल्लाह इसके नसीब अच्छे कर दे, इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा भेज दे, फर्ज अदा कर दूं अपना मैं। मार उसको, मार। 1 2 3 विनर। जीत गया। बंद करो इसे। गुड, खुशखबरी है। क्या हुआ, खान मिल गया? अरे नहीं, खाला का रिश्ता पक्का हो गया, उनकी शादी होने वाली है। खान से? अरे नहीं बाबा, किसी और से। फिर क्या फायदा? लेकिन अम्मी बहुत उदास हैं। खान के भागने की वजह से? नहीं भाई, खाला के जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाएंगी ना, अकेली पड़ जाएंगी। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? एक अच्छा बुजुर्ग देख के उनके हाथ पीले कर देंगे। उनके हाथ पीले करते करते कहीं अपना मुंह मुझसे नीला मत करवा लेना। अरे उनको उदास होने की क्या जरूरत है, हम लगाते रहेंगे ना उनके घर की तरफ चक्कर। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर खाला की शादी के बाद अम्मी हमारे घर में हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाए तो? क्या सटिया तो नहीं गई? कौन, अम्मी? नहीं तुम। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक आइडिया मेरे पास भी है। वो क्या? तुम अपना सारा सामान उठाओ, अपनी माँ के घर शिफ्ट हो जाओ। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे? ओ बड़े मजे से। तो घर का सारा काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? दुल्हन। दुल्हन आयान की? नहीं वो तो अभी बच्चा है। तो क्या तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी पे ना टांग मार दूंगी। 1 मिनट पे तशद्दुद पर उठता रहती हूँ यार। एक बात कान खोलकर सुन लो, हाँ खुल गए। मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अब जाएगी तो लाश ही जाएगी मेरी इस घर से। तो लाश भेजने की क्या जरूरत है, यहीं दफना देंगे सहन में, उसके ऊपर लगा देंगे नीम का पौधा। ओ बेहतरीन, मुतमईन। उखेड़ के फेंक दूंगी। क्या पौधा? नहीं, तुम्हें। चुप करो, उनका बच्चा। Come on, come on! या शुमा, या शुमा। मना किया था ना टीवी चलाने से। बंद करो। क्या जरूरत थी नसरीन को ये बताने की कि मैंने तुम दोनों को 5-5 हजार रुपए दिए? अबे यार हमने बताया नहीं, उसने हमसे उगलवा लिया। अबे लड़ने आ गई थी मुझसे। भाई वो तो तुझसे प्यार करती है। अरे क्या नई बात बताई यार, ये मुझे नहीं पता था। तो मसला क्या है? उसकी तो वैसे भी शादी होने वाली है। यार अब्बू बहुत परेशान है नसरीन की शादी को लेके? अरे नहीं यार, वो जो बिजनेस में फ्रॉड हो गया था ना, उसकी वजह से। यार परेशान तो भैया और भाभी भी हैं, बेचारे कुछ कह नहीं रहे। सुली तौर पे उन्हें चाहिए तुम्हें घर से उठा के बाहर फेंक दे। बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है, ये नहीं तो क्या और सही। एक आइडिया है। आजकल माएं अपने बच्चों से बहुत परेशान है। अब हम बच्चे छोटे बच्चे खरीदेंगे। हाँ हम बच्चे खरीदेंगे और उनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और हम ख्याल रखेंगे कि वो बड़े होकर हकलाए नहीं। अबे यार इसकी जो मुझे पता। हाँ आजकल माएं अपने बच्चों को ना डे केयर में छोड़ के जाती हैं। बच्चे खुद ब खुद खेलते रहते हैं और पैसा 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 पैसा। आइडिया अच्छा, आइडिया अरे बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा आइडिया। बच्चे पालना इतना आसान नहीं है। अबे सारे बच्चे तुम्हारी तरह शरारती थोड़ी हैं। मैं बता रहा हूँ, भैया भाभी को बहुत पसंद आएगा। कौन? नासिर? देखिए आइडिया यार। कहाँ जा रहा है? ख्यालों में। मैं भी इसके पीछे जा रहा हूँ, क्या पता ख्यालों में पैसे दे दो चाय के। वो आए हमारे क्लिनिक पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने क्लिनिक को देखते हैं। इतना खिसा पिटा कलाम, कोई ताजा शेर नहीं आता? ताज़ा शेर तो नहीं भाई, ताज़ा बकरा और चिकन आता है कैंटीन में, आप खाएंगी? नहीं, मैं यहाँ खाने नहीं आई। तो फिर मुझसे मिलने आई हैं? हाँ एक जरूरी बात करनी थी। कहिए, मैं हमतन गोश्त हूँ। हैं? कौन सा खरगोश्त? मेरा मतलब है हम हमतन गोश्त हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ओह, आप ना इस शादी से इनकार कर दें। क्यों, क्या हुआ? प्यार। अब मुझसे नहीं, अयान से। ये अयान कौन है? मेरा पड़ोसी। अब ये पड़ोसी कहाँ से आया?
वो आया नहीं है, वो हमेशा से वहीं रहता है। मैं आपका हाथ मांग चुका हूँ, रिश्ता तय हो चुका है। तो टूट भी तो सकता है। क्या रिश्ता? नहीं, हाथ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, समझा रही हूँ। क्या आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसे शाम के बाद नजर आना बंद हो जाता है? क्या? हाँ, मैं शाम के बाद अंधी हो जाती हूँ। प्यार में? वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन आंखों से अंधी मैं पार्ट टाइम होती हूँ। आप लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कौन सा, प्यार वाला या बेनाई वाला? दोनों। तो फिर क्या सोचा आपने? ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बंद करें। क्या, अपने कान? नहीं, अपनी ये राम कहानी, और प्लीज जाएं यहाँ से। हाँ, तो मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं। अम्मी को बताता, अम्मी को बताऊंगा।